टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन डोमेस्टिक एनिमल्स। अब डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर हमें अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या लगता है आपको क्या करेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो। अब चाहे उस स्पीसीज के अंदर लेट फेज में कॉर्पस ल्यूटियम हो या ना हो, अगर अर्ली प्रेगनेंसी हमें टर्मिनेट करनी है तो कॉर्पस ल्यूटियम सब में ही मिलेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम डिपेंडेंट स्पीसीज हो या नॉन डिपेंडेंट हो। यानी कि मेयर और शिप की अगर हम बात कर रहे हैं जिनमें कॉर्पस ल्यूटियम लेटर स्टेजेस के अंदर नहीं मिलता है, अर्ली में तो मिलेगा ना उनमें भी। अर्ली प्रेगनेंसी उनके अंदर करनी है तो क्या करेंगे हम, कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय करवा देंगे, उसके लिए क्या देंगे, पीजीएफ2 अल्फा दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, सबका सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या है। करवाते कब है यूजुअली, हम कब करवाते हैं, मिस मैटिंग हो गई बीच के अंदर, जर्मन शेफर्ड का गोल्डन रिट्रीवर का हो गया है, हमें पता है कि इम्प्योर वो आएगा, तो हम उसको निकालने के लिए मिस मैटिंग के लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है साहब। एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है कोई, हमें लग रहा है कि एबनॉर्मल है प्रेगनेंसी, 1 महीना हो गया, हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, तो उसको हम करने के लिए कर सकते हैं। कुछ केसेस वो पड़े थे हाइड्रोएमनियन एलेंटोइक, वो वाला केस है, तो उस टाइम पे हम यूज में लेके आते हैं टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट करना है वहां पे कुछ ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, कि वो जेस्टेशन में कितना टाइम हो गया है उसको, 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो उसका साइज कितना ग्रो कर लिया उस बच्चे ने, तो उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, कि सर्जरी करके उसको बाहर निकालें बच्चे को, या फिर मेडिसिन दे करके वो सारा जितना भी बना है एम्ब्रियो और छोटा मोटा वो 15 दिन का वो निकल जाएगा बाहर मेडिसिन से, इंजेक्शन से ही, ऐसा कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि जेस्टेशन का टाइम कितना चला गया है, उसके ऊपर हमारा मेथड डिपेंड करेगा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। ठीक है साहब। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है परसिस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेप्ट फॉर द हॉर्सेज एंड शीप। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अर्ली अगर प्रेगनेंसी हमने टर्मिनेट करनी है हॉर्स एंड शीप के अंदर तो पीजीएफ2 अल्फा से हो ही जाएगी। अब लेट में कॉर्पस ल्यूटियम हालांकि एसेसरी वाला डिलीट होता है, हॉर्स के अंदर दोनों नहीं चले जाते हैं, बट शिप के अंदर नहीं मिलता है, तो वहां पे क्या थोड़ा सा और दिमाग लगा लेंगे। बट अर्ली प्रेगनेंसी तो पीजीएफ2 अल्फा देके इनमें भी की जा सकती है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में तो कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो प्रेगनेंसी खत्म समझो, यानी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट समझो। सोर्सेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी इज फ्रॉम द प्लेजेंटा इन मेयर एंड ईव्स। अगर आपने कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय कर भी दिया मेयर एंड ईव्स के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, प्रेगनेंसी प्लेजेंटा। टर्मिनेट हो जाएगी क्या? नो सर, प्लेजेंटा होगा। प्लेजेंटा है वहां पे, वहां से निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन, बताओ क्या करोगे? करते रहो कॉर्पस ल्यूटियम को डिस्ट्रॉय, उनका तो प्लेजेंटा से निकल रहा है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में तो कर सकते हैं ना पीजीएफ2 अल्फा देके इनको, यस सर। है ना? आपसे कोई ऐसा एजर्शन रीजनिंग में पूछ ले कि बताओ उनके अंदर हम ये हॉर्सेस के अंदर एजर्शन दिया गया है कि हम इनको लेट प्रेगनेंसी में सिर्फ पीजीएफ2 अल्फा देके डिस्ट्रॉय इनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग दी गई है हॉर्सेस जो हैं, ये जो मेयर जो हैं, इनके अंदर प्लेजेंटा से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब कोई बच्चा सोचेगा ठीक है ये अलग, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट क्या ये सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले का एक्सप्लेनेशन दे रही है क्या? यस सर। दे रही है, तो बिल्कुल आंसर चला जाएगा कि हाँ बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए। ठीक है, चलिए